आखिर जगदीप धनखड़ साहब कौन सी ऐसी खिचड़ी पका रहे थे जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री का भरोसा खो बैठे और बात इस्तीफा देने तक पहुंच गई? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर से और उपराष्ट्रपति तक का जो सफर है धनखड़ साहब का, उसमें प्रधानमंत्री की बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में धनखड़ साहब ने बतौर गवर्नर काम किया, उससे पीएम खासा प्रभावित हुए और उनको लगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान को समझता है वो उपराष्ट्रपति बनता है तो राज्यसभा का संचालन भी सुचारू रूप से होगा और एक बेहतर जो है लीगल माइंड भी सरकार के पास रहेगा दिल्ली में। और उसी के लिए जो संख्या बल का हर्डल था उसे भी आप एक तरह से कहें कि दूर किया गया। और उसके लिए मैं आपको एक घटना बताता हूं, फिर आगे इस सिलसिले को बढ़ाता हूं। जब धनखड़ साहब का नाम तय हुआ कि यही उपराष्ट्रपति बनेंगे, उस दौर में एक मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग की बड़ी चर्चा थी। वो मीटिंग थी हेमंता, ममता दीदी और धनखड़ साहब की। उस मीटिंग को लेकर चर्चा बड़ी तेज हो गई थी कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक हेमंता जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और उसमें ममता दीदी भी मौजूद होती हैं। बाद में पता चला, जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के दरमियान टीएमसी ने उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, तब रहस्य खुला कि दरअसल धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाने में जो संख्या बल वाला मसला था, उसको एक तरह से कहें कि वो हर्डल दूर करने की एक कवायद थी। अपना कहना यह है कि पीएम ने इस शिद्दत से धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनवाया, संख्या बल जुटाया गया। तब ऐसा क्या धनखड़ साहब कर रहे थे जिसके कारण उनसे इस्तीफा मांगा गया? दरअसल दो तीन चीजें निकल कर आ रही हैं कि जिन्हें